आज सुबह मैं 5 बजे ही उठ गया था। तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर जाकर ताज़ा हवा खाने के लिए बैठ गया। ऐसा मेरी आवाज़ सुनकर आपको बिल्कुल लग रहा होगा। ताज़ा हवा खाने के साथ-साथ मैंने कुछ व्यू कैप्चर किए। फिर घर में आया और मुझे थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत खराब लगने लगा था। फिर मैंने फैमिली वाले को बताया कि मेरा बुखार से लग रहा है। फिर उन्होंने बोला चलो मेडिकल कॉलेज पे जाके दिखवा लो। मेडिकल कॉलेज जाने के लिए हम तैयार हो गए। कुछ भी हो मित्र, पर ये बैग ही तो पहनूंगा ही। कौवा के साथ जैसे ही आप कहीं जाओगे तो इतना नखरा करता है, ये रास्ता भर क्या बोलूं। फिर सुभाष चौक पे पहुंचने के बाद वहां पे हमें एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, जिसको हम बैटरी वाला रिक्शा बोलते हैं। और वो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा था। मुझे लगा नहीं ले जाएगा, पर वो बोला कि चलिए मैं आप लोगों को पहुंचा देता हूँ। फिर हम उसमें बैठ गए और हम पहुंच गए मेडिकल कॉलेज पे। हमारे घर से बहुत ही पास में पड़ता है मेडिकल कॉलेज, तो हमारा जब मन करता है मुंह उठा के चले जाते हैं वहाँ पे। और इस बार मेरी तबीयत खराब था, इसलिए मेरे आवाज से भी लग रहा होगा आप लोगों को। जाने के बाद सर्वप्रथम हम लोग ने काम किया कि पर्ची कटवाना होता है। पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगे, पर लाइन था नहीं क्योंकि भीड़ नहीं था। फिर पर्ची कटवाने के बाद हम लोग चले गए अंदर। हम लोग जैसे ही अंदर जा रहे थे, पता चला इतना भयंकर, अचानक से एक गाड़ी वाला आया और उसमें एक्सीडेंटल केस था, एक नवजात शिशु की। उसके बाद आप समझ ही गए होंगे, तो हल्ला उल्ला मचना वहाँ पे चालू हो गया। फिर हम लोग अपना कागज लेकर चले गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर से दिखवाने के बाद पहले तो काफी वेट करना पड़ा, फिर डॉक्टर से दिखवाए। दिखवाने के बाद दीदी को खून जांच करवाना था, तो वहाँ पे जाके वेट किए। बहुत वेट करना पड़ा हमें आज, पर हम कूलर के पास जाकर बैठ गए। वहाँ पे 9 ही सीट थी, तो कुछ देर हम बैठते थे और कुछ देर दूसरे आदमी बैठ जाते थे उस पे। फिर खून जांच करवाने के बाद हम लोग नीचे आने लगे। मम्मी बोली चलो यहाँ हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट में दिखाती हूँ। फिर मैं उसको देखने के बाद चला आया घर के लिए। ऑटो में बैठा और ऑटो में बहुत वेट करना पड़ा। फिर अचानक ऑटो स्टार्ट हुए और मैं घर के लिए रवाना हो गया। अभी जो क्लिप आ रहा है वहीं पे पुलिस का भी गाड़ी लगा हुआ था। फिर मैं चौक पे पहुंचने के बाद उतर गया और हल्का हल्का बारिश हो रहा था। उसमें भीगते भीगते हम और बउआ के साथ सब आ गए। फाइनली घर पे पहुंचने के बाद मुझे रिलीफ मिला, क्योंकि मेरी तबीयत खराब था और मुझे बुखार जैसा लग रहा था। मुझे मन नहीं कर रहा था वहाँ पे रुकने का, फिर भी मजबूरी में वहाँ पे लाइन में लगना पड़ा था। घर पे आने के बाद देखा कि दवाई इतना सारा मिल गया है, अभी से खाना खत्म करना पड़ेगा। दवाई देकर सोने के लिए चला गया, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा था। कभी ठंडा लग रहा था तो कभी गर्मी लग रहा था। अब मैं क्या करूँ, मैं सोच नहीं पा रहा था। फिर भी दवाई मैंने खाया और उसके बाद मुझे भूख लग गया थोड़ा, तो बिस्किट मिक्सचर खाया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कल रात से मैं पानी कितना कम पी रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंठ में भी जलन दे रहा है। फिर आया चाय और चाय पी लिया। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है कंठ में, तो चाय को मैं कैसे अलविदा कर सकता हूँ। चाय तो मेरा फेवरेट चीज़ है, चाहे बुखार रहे चाहे कुछ रहे, चाय तो मैं पीता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।